भगवान बुद्ध सूर्य के समान भारत की इस महान भूमि पर अवतरित हुए और एक समय उनके पावन चरणों से पवित्र हुई हरियाणा की माटी। ये भूमि बहुत सी संस्कृतियों के उत्थान और पतन की साक्षी रही है। प्राचीन काल में हरियाणा कुरु प्रदेश का एक विशेष क्षेत्र तो था ही, ये बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र भी था। इस धर्म की स्थापना स्वयं भगवान बुद्ध ने की थी। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता शुतोधन कपिलवस्तु के राजा थे। भगवान बुद्ध ने आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए राजमहल के सुखों को त्याग कर साधारण भिक्षु के रूप में कठोर तप किया। बिहार के गया नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें परम सत्य का अनुभव हुआ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली लोक भाषा में सारनाथ में दिया था। फिर उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्राएं कर अहिंसा और शांति का संदेश दिया। बौद्ध शास्त्रों के अनुसार भगवान बुद्ध ने उत्तर भारत और पाकिस्तान से होकर गांधार, अफगानिस्तान तक धर्म यात्राएं की। भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ने से पहले धर्म की स्थापना के लिए स्तूपों की रचना का निर्देश दिया। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद शिष्यों ने उनके शरीर के अवशेषों को लेकर मिट्टी के 8 स्तूप बनाए। कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात के बाद मौर्य राजा अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हुआ। राजा अशोक ने इन 8 स्तूपों से अवशेषों को एकत्र कर उन्हें हजारों स्तूपों में स्थापित किया। राजा अशोक ने राजकीय स्तर पर भगवान बुद्ध के संदेश को श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान आदि देशों में फैलाया। देवेंद्र हांडा, सीनियर एकेडमिक फेलो, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिन्होंने हरियाणा के लगभग सभी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स का अध्ययन किया है, उनका कहना है बौद्ध स्तूपों को शुरुआती दौर में मिट्टी के एक ठोस गुंबद यानी हेमिस्फेरिकल डोम के आकार में बनाया जाता था। इन स्तूपों के शिखर पर बीच में गहरी फनल के आकार की खाली जगह छोड़ी जाती थी। स्तूप के पूरा बन जाने पर एक कलश में भगवान बुद्ध की कोई भी वस्तु, जैसे उनकी अस्थियां, अवशेष या दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले चीर या वस्त्र आदि बंद करके इस गहरी छोड़ी गई जगह में रख दी जाती थी। फिर मिट्टी और कंकरों से इसे भरकर स्तूप के इस पवित्र भाग के चारों ओर हर्मिका बनाकर सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इसके ऊपर एक सुंदर छत्रावली भी बनाई जाती थी। कुछ समय बाद विशिष्ट बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को भी इस प्रकार के स्तूपों में रखा जाने लगा। इन स्तूपों को भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता था। भिक्षु इन स्तूपों से निकलती आध्यात्मिक ऊर्जा से मानसिक शांति प्राप्त करते थे। वे इसके चारों ओर बैठकर पूजा करते थे। कठोर मौन साधनाएं और परिक्रमा करते थे। कालांतर में स्तूपों के निर्माण शैली को भारतवर्ष में विभिन्न राजाओं ने अपने काल में कई रूप प्रदान किए। जैसे लगभग 2300 वर्ष पूर्व मौर्य काल में ये स्तूप साधारण गुंबद के रूप में पूजे जाते थे। इसके 100 साल बाद शुंग काल में इन स्तूपों के ऊपर छत्रावली और चारों तरफ प्रदक्षिणा मार्ग बनवाए गए। राजा अशोक के लगभग 350 वर्ष बाद कुषाण राजाओं ने स्तूपों को
और अधिक भव्य रूप प्रदान किया। बौद्ध ग्रंथों की माने तो हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार स्वयं भगवान बुद्ध ने किया था। भगवान बुद्ध और आनंद ने हरियाणा से होकर कई बार प्राचीन मथुरा तक्षशिला व्यापार मार्ग से होते हुए गांधार तक यात्रा की। भगवान बुद्ध ने हरियाणा में कई धार्मिक उपदेश दिए, जैसे महासती पट्ठान सुत, मागंद किए सुत, अनंजस पाए सुत, महानिदान सुत। हरियाणा में वर्षों की खोज के बाद जगह जगह भगवान बुद्ध से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। यमुना नगर से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 40 किलोमीटर दूर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में आद बद्री एक पवित्र स्थल है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को पौराणिक सरस्वती नदी का उद्गम क्षेत्र माना है। डॉक्टर संजय कुमार मंजुल, सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है, खुदाई में यहां कई स्तूप और बौद्ध विहारों के अवशेष मिले हैं, जो लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहां मिले बौद्ध स्तूप का निर्माण काल आज से लगभग 1500 से 1800 वर्ष पहले का है और बौद्ध विहार बाद में 800 से 1000 वर्ष पूर्व बनाया गया होगा। ये सरस्वती नदी के किनारे है। कुषाण काल में ये स्तूप मिट्टी के एक ठोस गुंबद के रूप में तैयार किया गया होगा। इस स्तूप की खुदाई ने हम लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। हमें स्तूप के अंदर 13 दांतों का एक सेट तथा हड्डियों के कुछ टुकड़े मिलने से यह प्रमाणित होता है कि ये एक पौराणिक और दुर्लभ शारीरिक स्तूप है। 300 वर्ष बाद बौद्ध भिक्षुओं ने इस स्तूप को ईंटों की संरचना से नया रूप प्रदान किया। इस स्तूप में ईंटों की 22 तह दिखाई देती है। इस केंद्र से 3 पंखुड़ी नुमा बनावट उत्तर पश्चिम में तथा एक दक्षिण पूर्व में निकलती दिखाई देती है। इनके बीच की दूरी को यदि आधार माने तो इस तरह की 24 संरचनाएं होनी चाहिए। इसे एनिमेशन से देखें तो यह स्तूप ऐसे बना होगा। इस बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स की टोपोग्राफिक ड्राइंग से पता चलता है कि स्तूप का आधा भाग विहार की दीवारों के नीचे दबा हुआ है। यह विहार रेक्टेंगुलर यानी आयताकार रूप में है। इसे संघाराम भी कहा जाता है। इस विहार में प्रवेश के लिए सीढ़ियां हैं जो एक बड़े कक्ष की ओर ले जाती हैं। इस कक्ष की दीवार के बीच बने आले में भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा है। ऐसा लगता है कि यह मुख्य पूजा कक्ष रहा होगा। इस विहार में कुछ छोटे कक्ष भी हैं जिसमें केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है। ये संभवतः साधना कक्ष यानी मेडिटेशन सेल रहे होंगे। इस विहार में 4 दरवाजे हैं, 3 पूर्व में और एक पश्चिम दिशा में। टेराकोटा की मानव मूर्ति, बैलाकृति व स्फटिक के 16 मन के जैसी बहुमूल्य चीजें यहां मिली हैं। यहां से मिले लाल रंग के बर्तनों का संबंध गुप्त काल से माना गया है। आद बद्री के नजदीक ही संधाय गांव में एक ईंटों का टीला स्थित है जो एक विशाल बौद्ध स्तूप भी हो सकता है। यमुना नगर से 5 किलोमीटर दूर सुख गांव मौर्य राजा अशोक के शासन में तक्षशिला के समान ही बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान था। यहां कई विहार तथा स्तूप बनाए गए थे। अलेक्जेंडर कनिंगम
द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ने शुगन को वर्तमान में जगाधरी के पास सुग नामक ग्राम को ही माना है। कनिंघम को सुग में प्राचीन सिक्के मिले थे। यहां भगवान बुद्ध की टेराकोटा की मूर्तियां भी मिली हैं। सुग गांव के दक्षिण पश्चिम में भी कुषाण कालीन दीवारें खुदाई में मिली। युआन च्वांग ने सुग में जिन 5 विहारों का वर्णन किया है, ये दीवारें उनमें से किसी की हो सकती है। ये बौद्ध धर्म व शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहां नियुक्त चौकीदार नरेंद्र कुमार ने बताया कि हर वर्ष बरसात के बाद काफी मात्रा में मूर्तियां, पुराने बर्तन आदि मिलते हैं। सुग के एक संभावित उपनगर चनेटी में मौर्यकालीन निर्मित एक स्तूप स्थित है। खुदाई से पहले यह स्तूप पेड़ों और घास से ढका हुआ एक ईंटों का टीला था। विभिन्न चरणों की खुदाई के बाद आज इस मौर्य स्तूप का पूर्ण रूप देखा जा सकता है। यह स्तूप करीब 8 मीटर ऊंचा तथा 20 मीटर व्यास में बना है। इसकी ऊंचाई संभवतः और अधिक रही होगी। स्तूप के चारों ओर एक गोलाकार परिक्रमा पथ भी खोजा गया है। इस स्तूप का निचला भाग पूरी गोलाई में है और ऊपर का भाग हल्का गोल गुंबद है, जिसमें एक बड़ा आला बना हुआ है। इस स्तूप पर कभी हर्मिका रही होगी। कुछ समय बाद इस स्तूप के चारों दिशाओं में 4 रथिकाएं या आले बनवाए गए। ये रथिकाएं भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखने के लिए प्रयोग की जाती होंगी। हर 2 आलों के बीच 13 स्तूप वेदिकाओं के चिन्ह या पिट्स मिले थे, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये मौर्यकालीन स्तूप है, क्योंकि मौर्य काल में ही लकड़ी की वेदिकाएं स्तूप की रक्षा के लिए लगाई जाती थी। इन वेदिकाओं के चिन्ह अब स्तूप के पुनः निर्माण के दौरान बनाए गए प्रदक्षिणा पथ में दब गए हैं। ये कला का अद्भुत नमूना है। उत्तर भारत में आज ये एकमात्र मौर्यकालीन स्तूप बचा है। प्राचीन काल में ये स्तूप ऐसा बना होगा। यमुनानगर से पश्चिम दिशा में लगभग 60 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र नामक स्थान है, जहां भगवान कृष्ण ने प्राचीन काल में गीता का उपदेश दिया था। चीनी यात्री युआन च्वांग ने यहीं थानेसर नगर में राजा अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप का स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखा है कि ये पीली आभा युक्त चमकीली लाल ईंटों से बना था, जिसमें ताने के बराबर भगवान बुद्ध के अवशेष स्थापित थे। इससे अक्सर एक विलक्षण ज्योति निकलती थी। यहां कई चमत्कारी घटनाएं भी घटी। वर्तमान में थानेसर के उत्तर पश्चिम में कोई स्तूप उपलब्ध नहीं है। युआन च्वांग के अनुसार ये स्तूप सरस्वती नदी के ओजस घाट के आसपास ही होगा, जहां अभी भी मिट्टी के बड़े टीले हैं, जिस पर पीली लाल ईंटें सघन रूप से मिलती हैं। कनिंघम का मानना था कि ये छोटा टीला संभवतः स्तूप रहा होगा, जहां से ईंटों के बड़े टुकड़े निकाल लिए गए हैं, तथा बड़ा टीला एक विशाल बौद्ध विहार रहा होगा। फिर भी पुरातात्विक साक्ष्यों के अभाव में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक प्राचीन बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार मौजूद है, जो ब्रह्म सरोवर की ओर कोने में एक टीले के ऊपर खंडहर के रूप में देखा जा सकता है। इस स्तूप का निर्माण काल आज से लगभग 1300 वर्ष माना गया है। 1960 के इस चित्र में स्तूप का पूरा हिस्सा नजर आता था। इसके शिखर को तोड़कर अंदर खुदाई करके
कुछ निकाला गया लगता है। इस स्तूप पर जो चिन्ह देखने को मिलते हैं वो सारनाथ और अग्रोहा के प्राचीन स्तूप व विहार से मेल खाते हैं। अब इस स्तूप का ऊपरी भाग नष्ट हो गया है। इस स्तूप के साथ बौद्ध विहार के अवशेष भी दिखाई देते हैं। आज भी इस विहार के नीचे प्राचीन ईंटों की संरचना साफ दिखाई देती है। आने वाले समय में ये टीला बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे सकता है। यहाँ पर फैली गंदगी व टूटा हुआ गेट इशारा करता है कि ये स्तूप अब लावारिस अवस्था में है। कुरुक्षेत्र से 80 किलोमीटर दूर करनाल के दक्षिण पश्चिम में असंध गांव में एक विशाल स्तूप खोजा गया है। देवेंद्र हांडा, जिन्होंने इस स्तूप को 1982 में खोजा था, उनके अनुसार इस स्तूप का निर्माण काल लगभग 2000 वर्ष पूर्व माना है। इस स्तूप की विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी ऊंचाई अभी भी लगभग 25 मीटर से ज्यादा है। इसके शिखर से पूरे गांव का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। इस स्तूप को देखकर लगता है कि इसमें 8 रथिकाएं रही होंगी। ये एकमात्र ऐसा स्तूप है जो सारनाथ के धमेक स्तूप जैसा लगता है। एनिमेशन से देखें तो उस काल में ये सुंदर स्तूप इस तरह बनाया गया होगा। इस स्तूप को देखकर लगता है कि ये बौद्ध धर्म का विशेष स्थान रहा होगा। स्थानीय लोग इसे जरासंध का किला भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसके भीतर कहीं खजाना छिपा हुआ है। एक समय जहां ये पवित्र पूजा स्थल था, वहीं आज इस पर काफी मात्रा में कूड़ा करकट व गंदगी पड़ी हुई है। आश्चर्य है कि स्थानीय लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। इस स्तूप की ईंटें लगातार गायब हो रही हैं। इसके रखरखाव और सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं है। करनाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर हिसार जिले के अग्रोहा गांव में एक प्राचीन बौद्ध विहार और स्तूप खुदाई में निकला है। माधवा आचार्य, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर, हरियाणा स्टेट आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट, बताते हैं कि ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स आज से लगभग 1500 वर्ष पुराने हैं। ये एक अद्भुत स्तूप है जिसका निचला भाग रेक्टेंगुलर यानी आयताकार तथा ऊपर के भाग को गुंबद का रूप दिया गया है। स्तूप के शिखर पर भगवान बुद्ध के अवशेष रखने के लिए गहरा खाली स्थान साफ दिखाई देता है। इस स्तूप के चारों ओर परिक्रमा पथ है। यहां खुदाई में पक्की ईंटों का बौद्ध विहार भी मिला है। ये विहार कई बार नष्ट हुआ और कई बार इसमें परिवर्तन किए गए। यहां बरामदे और छोटे कमरे बने हुए हैं। यहां स्तूप के साथ छोटे 8 साधना कक्ष भिक्षुओं की साधना के लिए बनाए गए हैं। मथुरा से तक्षशिला जाने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर स्थित अग्रोहा प्राचीन काल में अगोदक, अग्रोदक आदि नामों से भी जाना जाता था। आदि बद्री, सुघ, कुरुक्षेत्र, असंध, अग्रोहा आदि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। हरियाणा में बौद्ध धर्म का अस्तित्व 14वीं शताब्दी तक था। जिला करनाल के एक मंदिर से कमल के फूल पर भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति का मिलना है।
हरियाणा भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही है, जो आज भी उनके अस्तित्व को शांति और करुणा के प्रतीक इन स्तूपों के रूप में जीवंत रखे हुए है। हरियाणा में बौद्ध धर्म लंबी अवधि तक मुख्य धारा में रहा, फिर कालांतर में धीरे धीरे विलुप्त हो गया।